बीपीएससी और बीएसएससी की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी भाई साथी बहन तैयारी करने का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज जो है सो बीपीएससी 39वीं का इसका जो है सो सार संग्रह को देखेंगे, ठीक है। और यह सार संग्रह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, चाहे जैसे बीपीएससी के लिए हो या बीएसएससी के लिए हो या जैसे एसएससी जीडी के लिए हो या आने वाले जो अभी आए हुए हैं एसटीटी 2024, इसके लिए सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन साथियों तक भी पहुंच जाए जो एसटीटी 2024 का तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी 2024 का तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो। यह जो सो वन लाइनर सार संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको लास्ट तक जो जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वन लाइनर जी के जीएस की तरफ। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन कहता है कि टीन किस सेल का उदाहरण है। टीन जो है यह कैंत्रिक सेल का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहां से अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कहां अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है। आगे है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह 12 से 35 है, भाग 3 12 से 35। पंचायती राज किस सूची का विषय है? यह राज सूची का विषय है पंचायती राज। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश दिया गया है? यह अनुच्छेद 40 है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय के किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है साथियों। आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसटीटी 2024 के लिए तो और ही यह इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। आगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? वह अधिक से अधिक 6 महीने तक मंत्री पद पर अधीन रह सकते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। आगे है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आगे है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ठीक है ना। आगे है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस आधार पर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वह चुंगी कर है। भारत राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा कर जो है, बड़ा स्रोत जो है चुंगी कर है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है? जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? रोजगार बढ़ाने की। किसको प्राथमिकता दी गई है? रोजगार बढ़ाने की। आगे है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ठीक है, सिंदरी में लगाया गया था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है? यह जस्टा होता है। डायनेमो किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आकाश नीला क्यों लगता है? यह पहला नंबर तो जल की अधिकता के कारण, ठीक है ना। लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होने पर, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? -10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। आगे है, अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत प्रागमनता। क्या है? अधिक अनंत प्रागमनता। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है?
पृष्ठ तनाव है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से तैयार किया जाता है। ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। ठीक है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली क्यों मर जाती है? ठीक है। वे श्वास नहीं ले पाती है जिसके कारण मछली मर जाते हैं। आगे है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अवस्थियाँ कितनी होती हैं? 8 अवस्थियाँ होते हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? क्रैमोग्नान मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? ठीक है। किससे मिलता है? तो बीजों से, तना काट से। ठीक है। बीजों से, तना काट से मिलता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। क्या है? जल है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन डालियों की जड़ों से प्राप्त होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किस सम्मान के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रिफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया है। आगे है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? वो गन्ना के लिए है। मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा एक शाक है। ठीक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया पद्धति से जुड़ा था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंगेर के बरहीताल विरोध का उद्देश्य क्या है? ठीक है। बकास्त भूमि की वापसी की मांग है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? सन 1912 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? ठीक है। 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है। ठीक है। आगे है, सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? यह गया में है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? झारखंड है। कौन राज्य है? झारखंड है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? स्वर्ण रेखा पर है स्थित है। स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी का मालिक रूपर्ट मर्डोक है। आगे है, शहादत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? वह उज्बेकिस्तान में पैदा होती है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ है। ठीक है। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? वह आते हैं आदि ऐतिहासिक काल से 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? वह सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। बोगज कोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यह ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पंदो। ठीक है। मिलिंद पंदो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। ठीक है। भाब्रू स्तंभ है। आगे है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ठीक है। हिंद यूनानी लोक का आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
ठीक है। मखलीपुत गोसाल किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ठीक है, गुप्त वंश ने दिया था। आगे है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत है? उत्तर वैदिक काल में। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने हैं? चांदी तथा तांबा के। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 2 अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? क्या थी? तो कंधार थी। ठीक है, कंधार थी। आगे है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज कानून से था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह का थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी। आगे है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ आरंभ किए थे? तो सूरत में किए थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत भड़के। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, आगे है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? ठीक है, लखनऊ 1916। कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, आगे है, सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी की असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? ठीक है, वह इलाहाबाद शहर में हुई थी। सन 17 से 18 अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? यह औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? 1937 में। कब अपनाई? 1937 में। आगे है, INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने उसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई? किस किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? प्रवाल उत्पत्ति की। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति की। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है? 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर है। आगे है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित किसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। आगे है, हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तटरेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, दामोदर नदी घाटी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका है। आगे है, साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण होता है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? यूरेनियम लेड विधि से। ठीक है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होती है? चूना पत्थर जहां होता है। ठीक है मेरे साथियों, अब अगली क्लास में आपको 40वीं बीपीएससी परीक्षा लेकर का जो क्वेश्चन है वह लेकर आपको आएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यह आपको सार संग्रह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे यह पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथियों। ठीक है, चाहे बीएसएस की तैयारी कीजिए, एसएससी की तैयारी कीजिए, चाहे एसटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए, सभी के लिए है मेरे साथियों। ठीक है,
आप इस अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतना ही क्लास। फिर अगली क्लास में आपको जो है 40वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा लेकर सारे का सार क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।